चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरों को। राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो हो जाएं सावधान, हो सकती है 5 साल की जेल। होली के बाद देश के 11 करोड़ 74 लाख लोगों को सरकार करेगी पैसा ट्रांसफर, जाने किसके खाते में आएगी अमाउंट। किसान आंदोलन, किसानों व स्थानीय निवासियों के बीच खींचतान, मोर्चा की चिंता बढ़ी। कोरोना के कहर से राज्य सरकारें सतर्क, इन राज्यों में आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। दिल्ली में अब एलजी ही सरकार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीएनसीटीटी बिल को दी मंजूरी। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में आंधी पानी की आशंका, लेकिन अब तपेगा दिल्ली। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सरसों के दाम, जैविक सरसों की खेती से कर सकते हैं मोटी कमाई। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। राशन लेने में अगर आप भी कर रहे हैं ऐसी गलती तो सावधान हो जाइए, हो सकती है 5 साल की जेल। जी हां, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड की शुरुआत कर दी है। इस समय राशन कार्ड में नाम जोड़ने और नाम हटाने का काम तेजी से जारी है, जिसमें कई जगहों से धोखाधड़ी की खबरें भी आ रही है। ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें मृत व्यक्ति के नाम पर भी लोग फर्जी रूप से राशन उठा रहे हैं। लेकिन अब ऐसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए सरकार ने सख्त नियम बना लिए हैं, जिसमें अगर कोई व्यक्ति फर्जी रूप से राशन में अपना नाम डलवाता है या फिर राशन कार्ड में दर्ज व्यक्ति की मौत होने के बाद भी उसके नाम पर राशन उठाता है, तो वैसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई हो सकती है। उसे 5 साल की जेल और जुर्माना देना पड़ सकता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ नियम और शर्तों का पालन करना बेहद जरूरी है। अब ऐसे लोगों को ही राशन दिए जाने का प्रावधान है जो वास्तव में उसके हकदार हैं। होली के बाद देश के 11 करोड़ 74 लाख लोगों को सरकार करेगी पैसा ट्रांसफर, जाने किसके खाते में आएगी अमाउंट। जी हां, केंद्र सरकार होली के बाद देश के लगभग 11 करोड़ 74 लाख किसानों को खुशखबरी देने वाली है। अगर आपने भी पीएम किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आपके खाते में जल्द ही पैसे आने वाले हैं। सरकार होली के बाद पीएम किसान की 8वीं किस्त जारी करेगी। ये किस्त अप्रैल महीने में किसी भी समय आपके खाते में आ सकती है। आपको बता दें कि अगले कुछ दिनों में अगर आपके स्टेट्स में आरएफटी साइंड बाय स्टेट लिखा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी अप्रैल वाली किस्त आने वाली है, और अगर नहीं लिखा है तो आपकी किस्त आने में संदेह है। दिल्ली में अब एलजी ही सरकार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जीएनसीटीडी बिल को दी मंजूरी। जी हां, दिल्ली में अब उपराज्यपाल की शक्ति पहले से और बढ़ गई है। दिल्ली में एलजी और मुख्यमंत्री के अधिकारों को स्पष्ट करने वाले विधेयक को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल 2021 को मंजूरी दे दी। आपको बता दें कि संसद में इस बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजा गया। इस बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से विरोध में उतर आई। आम आदमी पार्टी इसे संविधान विरोधी बिल बता रही है। वही पार्टी ने संकेत दिए हैं कि वो इस बिल का विरोध कोर्ट में करेंगे। किसान आंदोलन, किसानों व स्थानीय निवासियों के बीच खींचतान, मोर्चा की चिंता बढ़ी। जी हां, 4 माह से दिल्ली की सीमाओं को सील किए बैठे किसानों व स्थानीय निवासियों के बीच शुरू हुई तनातनी अब टकराव में बदलने की आशंका है। लगातार दोनों पक्षों में चल रही इस खींचतान ने संयुक्त किसान मोर्चा की चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि अब मोर्चा के नेताओं ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए न केवल किसानों को नसीहत दी है बल्कि स्थानीय निवासियों से माफी भी मांगी है। किसान नेताओं ने साफ किया है कि स्थानीय निवासियों के सहयोग के बिना आंदोलन को कामयाब नहीं बनाया जा सकता। किसानों ने यह भी कहा कि आंदोलन को पूरी दुनिया में कामयाब बनाने में जितना योगदान किसानों का है उतना ही स्थानीय निवासियों का भी है। यही नहीं, किसान नेताओं ने रास्ते बंद होने के कारण स्थानीय लोगों का काम धंधा ठप होने पर खेद भी जताया है। किसान मोर्चा ने बाकायदा पर्चे जारी कर किसानों को नसीहत दी है कि वे आसपास के लोगों की परेशानी का कारण न बने।
कोरोना वैक्सीन भारतीय सेना ने नेपाली सेना को दी 1 लाख खुराकें। जी हां, भारतीय सेना ने भारत में निर्मित कोविड-19 रोधी टीके की 1 लाख खुराकें नेपाल की फौज को उपहार में दी। सूत्रों ने यह जानकारी दी। एयर इंडिया का विमान टीके की खुराक लेकर यहां पहुंचा और भारतीय सेना के अधिकारियों के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नेपाली सेना के अपने समकक्षों को टीके की खुराक सौंपी। काठमांडू में भारतीय दूतावास के सूत्रों ने बताया कि भारतीय सेना ने भारत में बने कोविड-19 टीके की 1 लाख खुराक नेपाल की सेना को उपहार में दी है और यह बल के लिए मददगार होगी। इससे पहले जनवरी में भारत ने नेपाल को टीके की 10 लाख खुराक उपलब्ध कराई थी। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। कोरोना के कहर से राज्य सरकारें सतर्क, इन राज्यों में आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। जी हां, जहां एक तरफ देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान अपने रफ्तार पर है, लेकिन वहीं अब मोदी सरकार की चिंता एक बार फिर बढ़ गई है, जिसका कारण है मौजूदा वक्त में कोरोना केस तेजी से बढ़ना, जहां अब रोजाना 50,000 से ज्यादा मामले सामने आने लगे हैं। इसके अलावा अब कई राज्यों में, जैसे कि महाराष्ट्र के अस्पतालों में बेड की कमी फिर से देखी जा रही है। पिछले साल जैसे हालात फिर से ना बने, इस वजह से राज्यों ने अब पाबंदियां फिर से लागू करनी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर एंट्री के लिए कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी है। इन राज्यों में आने वालों के लिए नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, ओडिशा, त्रिपुरा, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु है। रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे सरसों के दाम, जैविक सरसों की खेती से कर सकते हैं मोटी कमाई। जी हां, भारत की मुख्य तिलहनी फसल सरसों की कीमत इस बार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। फिलहाल कुछ शहरों में सरसों न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रेट पर बिक रही है। मंडियों में इसका औसत रेट 5500 रुपए क्विंटल का चल रहा है, जबकि एमएसपी 4650 रुपए है। इस कारण किसान सरकारी मंडियों में न बेचकर सीधे व्यापारियों को बेच रहे हैं। किसानों को बढ़े हुए दाम का फायदा मिल रहा है। अगर आप भी सरसों की खेती कर ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं, तो पारंपरिक तरीके से हटकर जैविक सरसों की खेती करें। इससे आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा होगा। सरसों की खेती मुख्य रूप से हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है। अगले 24 घंटों में इन राज्यों में आंधी पानी की आशंका, लेकिन अब तपेगी दिल्ली। जी हां, पश्चिम विक्षोभ के एक्टिव होने के बाद देश में कई जगहों पर आंधी पानी के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा है कि आज से लेकर अगले 2 दिनों तक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम बिगड़ने के आसार है, तो वहीं दिल्ली का तापमान बढ़ेगा। विभाग ने कहा कि आने वाले एक हफ्ते में दिल्ली में अब काफी गर्मी पड़ने वाली है। यहाँ का पारा 36 से 37 डिग्री तक पहुँच सकता है। रेलवे के राजस्व में आई कमी, इन ट्रेनों को चलाने पर रेलवे कर रहा है विचार। जी हां, कोरोना की वजह से 1 वर्ष से बंद साधारण ट्रेनों को चलाने के लिए रेलवे ने मंथन करना शुरू कर दिया। इसके लिए प्रमुख स्टेशनों से मंडल प्रशासन ने प्रस्ताव भी मांगे हैं। मंडल रेल प्रशासन ने काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस समेत 10 अन्य साधारण एक्सप्रेस ट्रेन व कुछ अन्य ट्रेनों को चलाने का प्रस्ताव बनाया है। रेलवे अभी केवल कोविड स्पेशल, त्योहार स्पेशल ट्रेनों के साथ ही पैसेंजर ट्रेनों को भी मेल बनाकर चला रहा है। अधिकांश साधारण ट्रेन बंद होने से राजस्व में भी कमी आई है। रेलवे माल ढुलाई से होने वाले घाटे को पूरा करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। राजस्व में बढ़ोतरी के लिए रेल बोर्ड के निर्देश पर उत्तर रेलवे प्रशासन ने सभी रेल मंडल से बंद ट्रेन को चलाने का प्रस्ताव मांगा है। इनमें ऐसी ट्रेनों का चयन करने का निर्देश दिया है जिसमें यात्रियों की भीड़ अधिक रहती है। दिल्ली मेट्रो के 25,000 से अधिक यात्री दे चुके हैं 200 रुपए फाइन, आप भी न करें ये 2 गलती। जी हां, दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा संचालन मेट्रो ट्रेनों में सफर कर रहे यात्रियों को मास्क न लगाना और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन न करना भारी पड़ सकता है। इन दोनों नियमों का उल्लंघन करने पर अब 2000 से अधिक लोगों का चालान किया जा चुका। दिल्ली मेट्रो के नियमों के मुताबिक मास्क नहीं पहनने और शारीरिक दूरी का पालन न करने पर 200 रुपए का चालान किया जाता है।
इस तरह बनवाए नवजात बच्चे का आधार, जाने किन डॉक्यूमेंट्स की होगी जरूरत। जी हां, यूआईडीआई ने देश में पैदा होने वाले नवजात बच्चों के लिए भी आधार की सुविधा दी है। यानी अब से आप नवजात बच्चे का भी आधार बनवा सकते हैं। आपको बता दें कि देश के कुछ अस्पताल भी अपने यहाँ जन्मे बच्चों का आधार कार्ड बनवाने के लिए प्रोसेस पूरा कर लेते हैं। आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए आधार कार्ड एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। इसके बिना आपके कई काम अटक सकते हैं। यूआईडीआई ने ट्वीट कर इसके बारे में जानकारी दी है। यूआईडीआई ने ट्वीट कर लिखा कि हर कोई आधार के लिए इनरोल कर रहा है, यहाँ तक कि एक नवजात बच्चे के लिए भी नामांकन किया जा सकता है। इसके लिए आपके पास बस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और माता पिता में से एक का आधार होना चाहिए। हरियाणा सरकार के नए कानून की वजह से गुड़गांव से दूसरे शहरों में पलायन की तैयारी में 500 आईटी कंपनियां। जी हां, हरियाणा सरकार का 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने वाला कानून कुछ सेक्टर की कंपनियों को बिल्कुल नहीं सुहा रहा। इन कंपनियों में खास तौर पर आईटी कंपनियां शामिल हैं। अपना कारोबार प्रभावित होने के डर से सैकड़ों कंपनियां अब हरियाणा से बाहर होने की राह देख रही है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी के सर्वे में यह बात सामने आई है कि 500 आईटी कंपनियां गुरुग्राम से दूसरे शहरों में पलायन की तैयारी में है। कोरोना ने बढ़ाया भारतीयों पर कर्ज का बोझ, बचत दर में भी भारी गिरावट। जी हां, कोरोना संक्रमण ने भारतीय परिवारों का कर्ज का बोझ बढ़ा दिया है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में भारतीय परिवारों पर कर्ज बढ़कर जीडीपी के 37.1% तक पहुंच गया। वहीं इस दौरान परिवार की बचत घटकर 10.4% के नीचे चली आई। आरबीआई ने कहा कि महामारी की वजह से लाखों लोग बेरोजगार हुए, जबकि बड़ी तादाद में लोगों के वेतन में कटौती हुई। इस वजह से लोगों को अधिक कर्ज लेना पड़ा है या फिर उन्होंने अपनी बचत से इन खर्चों को पूरा किया है।